मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर में। और हमारे सज्जाद साहब जो प्रेसिडेंट हैं हमारी पार्टी के, आपने सुना होगा कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अंसारी साहब ने ऐलान किया कि वो नॉर्थ कश्मीर से हमारे प्रेसिडेंट ये सज्जाद लोन साहब इलेक्शन लड़ेंगे। और भी हम कुछ कैंडिडेट खड़ा कर देंगे आने वाले काल में, आपको पता ही चलेगा। ये सियासी हलचल चल रही है, अपने सब पार्टियां अपने जो प्रेसिडेंट हैं या उनके लीडर हैं वो दौरे कर रहे हैं। और हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री भी हैं और एक पार्टी के, एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर भी हैं, जैसा उनका आना तो हम ठीक ही होगा। वो कश्मीर में आएंगे, कश्मीर के लोगों से बात करेंगे। वो भी चाहते हैं कि कश्मीर में हमारी पार्टी स्ट्रांग हो जाए। ये हर एक पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हमारे मुल्क में जो है, वो यही चाहती है कि हर जगह जो हमारे पूरे मुल्क में अपनी पार्टी का झंडा वो गड़ाना चाहते हैं। जमात इस्लामी भी यहाँ ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी जमात इस्लामी हो, पूरे मुल्क में भी जमात इस्लामी हिंद है। लेकिन जो पिछले जो मिलिटेंसी की वजह से यहाँ की जमात इस्लामी जो यहाँ एक मजहबी और सियासी तंजीम है, वो जमात इस्लामी जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी थी वो भी इलेक्शन लड़ रही थी। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। गिलानी साहब भी एमएलए रहे हैं, अब्दुल रज़ाक मीर शहीद जो थे वो भी रहे हैं, बहुत से लोग रहे हैं। और उसके बाद मेरी गुजारिश है कि आप सब लोगों से, उनसे भी, जमात इस्लामी लोगों से भी, कि उनको भी इलेक्शन में आना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ पार्टियाँ थी मुत्हिद महासी जिसकी क़यादत काजी निसार साहब कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जिस मुल्क में जो संविधान है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि जो अच्छे लोग हैं, अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, यंग आएंगे, पढ़े लिखे आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, तो हमारे भला होगा। क्योंकि जिस वजह से, जिस मुसीबत में हम पिछले 70 साल से हैं, एक दो परिवार हम पर रूल कर रहा है, आपने सारे देश को देखा होगा। और मुझे उम्मीद है कि 19 अगस्त के बाद, 5 अगस्त 19 के बाद जो हालात बदली है जम्मू कश्मीर की, उस वजह से लोगों के जो ग्राउंड पर वो भी हालात बदल चुके हैं। और मुझे आने वाले कल में लगता है कि आने वाला जो कल है उसमें हमारे जो सज्जाद साहब हैं, जो सज्जाद लोन साहब हैं, जो एक यंग डायनेमिक लीडर हैं हमारी पार्टी के, मुझे लगता है कि बदलाव आने वाला है जम्मू कश्मीर में। और उसका भी बहुत बड़ा, मतलब लोगों में बहुत ही बड़ी इंटरेस्ट है। आने वाले कल में नए चेहरों को यहाँ के लोग देखना चाहते हैं। जो जनरल पब्लिक मैंने देखा, जब यंग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा और अच्छा कश्मीरी जो हो, वो आने वाले कल में हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर होना चाहिए। देखिए, इंडियन अलायंस जो बना है कि जम्मू कश्मीर में एक दो पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। उसके बैक में होता था कांग्रेस और बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो थी। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन पार्टियों का कितना जीना हराम हो गया है। कल ये कल जो यहाँ रूल कर रहे थे, और आज के दौर में ये बेबस हैं कि हम कहाँ से जीत जाएंगे। और वही जो पुराना सिस्टम चल रहा था, खानदानी रूल के खिलाफ अब ग्राउंड पर लोग हैं। आज जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर हेफाजत सिस्टम आप देख रहे हैं पूरे कश्मीर में या जम्मू में, कि लोगों को, इन पार्टीज को लगता नहीं है, इनके लीडर को लगता नहीं है कि हम कहाँ से लड़ेंगे। हम श्रीनगर से लड़ेंगे, हम बारामूला से लड़ेंगे, हम अनंतनाग से लड़ेंगे, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसक गई है। जैसा ये पार्टी का सिस्टम है, इलेक्शन तो इनको लड़ना पड़ेगा, ये तो हमारे मुल्क का संविधान है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग इनको रिजेक्ट करेंगे। देखो, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, हम 3 सीटों पर, क्योंकि हमारी पार्टी अभी उतनी बड़ी नहीं है, हमारी पार्टी सबसे छोटी है। तो जिस तरह यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ कभी मुत्हिद महज भी बन गया, इलेक्शन में ही वो मुत्हिद महज बन गया, गठबंधन बन गया। इसी तरह हमारी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर, वो बिल्कुल छोटी है। हम चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी अंसारी साहब ने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, कि हम 3 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। जो अनंतनाग से भी लड़ेंगे, अनंतनाग पुलिस से भी, श्रीनगर से भी, और लोन साहब तो हमने खड़ा कर दिया है, वो अब तो 2 सीटें हैं। अब आने वाले काल में पार्टी फैसला करेगी, और जब पार्टी करेगी तो वहाँ से भी 2 कैंडिडेट हमारे खड़े होंगे। ये तो पार्टी का फैसला, पार्टी पे फोरम होता है, वहाँ जो फैसले होते हैं वही होते हैं। जिस तरह पिछले सज्जाद साहब को, वो भी हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, लेकिन पार्टी के फैसले की वजह से उसको वहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ा। जो ये हमारी पार्टी जो है, वो जम्मू कश्मीर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर उतना भी फार्मर्स का सिस्टम है नहीं, उतने ऑर्गेनाइज नहीं है। जो बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें वो ऑर्गेनाइज है, वो वहाँ के लोग देख सकते हैं